कौन कहता है कि जिंदगी में सिर्फ एक पैशन हो सकता है और कौन कहता है कि एक ब्रांड अपनी आइडेंटिटी को बदलकर नए मार्केट में डोमिनेट नहीं कर सकता। आज की कहानी एक ऐसे ही कॉर्पोरेट लव स्टोरी की है जिसमें कोका कोला अपने फिजी ड्रिंक के लिए फेमस है। कोका कोला ने अपने पोर्टफोलियो में $1 बिलियन बेबी को जोड़ा है। हाँ भाई हाँ, बात हो रही है फेयर लाइफ की, प्रोटीन रिच और लैक्टोज फ्री मिल्क की। This story, as I'm sure you can tell, is about a soda giant, Coca-Cola. जो हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर का नया ऑब्सेशन बन चुका है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। बेवरेज इंडस्ट्री का लैंडस्केप अभी बदल रहा है। सोडा सेल्स डिक्लाइन कर रहे हैं और हेल्थ ट्रेंड्स ने सबका गेम पलट दिया है। ऐसे में कोका कोला ने फेयर लाइफ को एक्वायर करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का एक मास्टर स्ट्रोक मारा है। और फेयर लाइफ वो तो पहले से अपने स्ट्रेटेजिक ब्रांडिंग और हेल्थ फोकस प्रोडक्ट से मार्केट को झुकाने में कामयाब हो चुकी थी। तो कैसे हुआ ये डील और फेयर लाइफ के अपने बिलियंस ऑफ डॉलर के सेल्स का राज क्या है और कोका कोला के लिए ये एक्विजिशन फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज लेकर आया है, आज एक्सप्लोर करेंगे इस फैसिनेटिंग केस स्टडी को जो डिवाइडेड है 3 चैप्टर्स में। इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे एक ऐसे बिजनेस मूव में जो सिर्फ एक एक्विजिशन नहीं बल्कि एक गेम चेंजर है। सो ग्रैब योर फेवरेट ड्रिंक, चाहे वो कोका कोला हो या फेयर लाइफ मिल्क, और चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जो दिखाती है कैसे एक पुराना इंडस्ट्री अपने आप को री इन्वेंट कर रहा है। बेवरेज इंडस्ट्री जो पहले कोल्ड ड्रिंक और सोडा तक ही सीमित थी, अब हेल्थ और वेलनेस की दुनिया में कदम रख चुकी है। और इस इंडस्ट्री का पहला चैप्टर है द शिफ्टिंग लैंडस्केप ऑफ द बेवरेज इंडस्ट्रीज। तो चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर दिस 2003 का सीन। दुनिया भर के हर घर में पेप्सी या कोका कोला दिख जाता था। बच्चे स्कूल से आते तो सबसे पहले सोडा की बोतल खोलते। एडल्ट के लिए हर पार्टी या गैदरिंग में सोडा होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब सीन बदल गया है। आजकल लोग सोडा को साइड किक की तरह यूज करते हैं और इसका मेन रीजन है हेल्थ कंसर्न। 2003 से 2014 तक अमेरिका में डेली सोडा पीने वालों की संख्या एडल्ट में 62% से गिरकर 50% हो गई और बच्चों में 80% से गिरकर 61% हो गई। मतलब हर 10 में से 4 लोगों ने सोडा को बाय बाय कर दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि लोग शुगर और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट से डरने लगे हैं। ओबेसिटी, डायबिटीज और हार्ट रिस्क ने लोगों को जगा दिया है और गवर्नमेंट भी सोडा कंपनीज को नहीं छोड़ रही। शुगर टैक्सेस और हेल्दी ईटिंग कैंपेन्स ने सोडा की दुकानों को बंद करने में एक बड़ा रोल निभाया है। अभी भी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट शेयर्स यूएस में 37% है, लेकिन बोटल्ड वाटर और जूस ड्रिंक ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। बोटल्ड वाटर का शेयर 46% है और जूस ड्रिंक 20%। मतलब सोडा सिर्फ एक ऑप्शन है, नेसेसिटी नहीं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग सीन है कि ग्लोबली कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट अभी भी ग्रो कर रहा है। 2025 तक $358 बिलियन से बढ़कर 2030 तक $453 बिलियन हो जाएगा। वहीं पे सॉफ्ट ड्रिंक का एनुअली CAGR 4.81% है। मतलब अभी सोडा ड्रिंक मरा नहीं है, लेकिन उसका स्वाद बदल रहा है। अब जब सोडा का जमाना बदल रहा है तो लोग क्या पी रहे हैं? प्रोटीन शेक, आलमंड मिल्क, ओट मिल्क और भी कई सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं। हेल्थ और वेलनेस का ट्रेंड अब सिर्फ जिम तक सीमित नहीं है, वो हर घर तक घुस चुका है और बेवरेज कंपनीज भी इस ट्रेंड को समझ रही हैं। फंक्शनल बेवरेजेस जैसे प्रोटीन ड्रिंक्स और डेयरी अल्टरनेटिव्स का मार्केट अभी भी स्काई हाई है। लोग अब सिर्फ टेस्ट नहीं, हेल्थ भी चाहते हैं। सर्वे के हिसाब से 70% से ज्यादा कंज्यूमर्स अब लो कैलोरीज और नेचुरली स्वीट ड्रिंक प्रीफर करते हैं और डाइट कोला सेगमेंट भी अपना कमबैक कर रहा है। 0 कैलोरीज ऑप्शंस जो टेस्ट में भी जबरदस्त है और यही वो जगह है जहां फेयर लाइफ जैसे ब्रांड्स ने अपना मैजिक दिखाया है। प्रोटीन रिच और लैक्टोज फ्री मिल्क जो हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स का एक नया ऑब्सेशन बन चुका है। फेयर लाइफ ने दिखाया है कि अगर आप हेल्थ ट्रेंड को समझो और उसकी सही से मार्केटिंग करो तो आप $1 बिलियन ब्रांड बन सकते हो। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। सोडा सेल डिक्लाइन हो रहे हैं तो कंपनीज को अपने आप को अडेप्ट करना पड़ रहा है और इस सर्वाइवल गेम का सबसे बड़ा रूल है डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करो और नए मार्केट में अपना प्रेजेंस बनाओ। कोका कोला और पेप्सी को जैसे जायंट्स अपने रिवेन्यू का बड़ा हिस्सा नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक से कमा रहे हैं। कोका कोला ने फंक्शनल बेवरेज में अपना फोकस बढ़ाया है और वहीं पेप्सिको ने भी हेल्थ ओरिएंटेड ब्रांड्स को एक्वायर करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है। मतलब सोडा सिर्फ एक हिस्सा है, उनकी स्ट्रेटेजी का बेस नहीं। और यही वो जगह है जहां मर्जर और एक्विजिशन का गेम शुरू होता है। कंपनीज अब हेल्थ फोकस ब्रांड को मर्ज या एक्वायर कर रही हैं ताकि वो नए कंज्यूमर सेगमेंट्स तक पहुंच सके। जैसे कोका कोला ने फेयर लाइफ को एक्वायर किया है और पेप्सिको ने भी हेल्थ ओरिएंटेड ब्रांड को अपनाया है। ये सब एक ही बात दिखाता है, अडेप्ट और डाई। कंपनीज अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई कर रही है और हेल्थ फोकस ब्रांड को एक्वायर कर रही है। ये नहीं तो वो नहीं। फेयर लाइफ की सक्सेस स्टोरी एक ऐसा ब्रांड जो 10 साल के अंदर अंदर $1 बिलियन कंपनी बन गया और कोका कोला जैसे जायंट्स ने उसे एक्वायर कर लिया। तो इस कहानी के सेकंड चैप्टर पर चलते हैं, जान लेते हैं कि कैसे फेयर लाइफ ने अपने इनोवेशन और मार्केटिंग के दम पर पूरी
पूरी मार्केट को हिला दिया। फेयर लाइफ के सक्सेस का राज इनोवेशन, इनोवेशन और सिर्फ इनोवेशन। फेयर लाइफ ने मिल्क को एक नया अवतार दिया, लैक्टोज फ्री, हाई प्रोटीन और लो शुगर। मतलब जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस से परेशान हैं या जो जिम जाने वालों को प्रोटीन की जरूरत है, उनके लिए फेयर लाइफ ड्रीम कम ट्रू है। फेयर लाइफ ने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके मिल्क को ट्रांसफॉर्म किया। इस प्रोसेस में लैक्टोज और शुगर को रिमूव किया जाता है और प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाया जाता है। रिजल्ट एक मिल्क जो रेगुलर मिल्क से 50% ज्यादा प्रोटीन देता है और 50% शुगर कम। मतलब हेल्थ भी और टेस्ट भी दोनों एक साथ। अल्ट्रा फिल्टर्ड मिल्क से लेकर कोर पावर प्रोटीन शेक तक और न्यूट्रिशन प्लान मील रिप्लेसमेंट ड्रिंक्स तक, हर प्रोडक्ट अलग अलग कंज्यूमर नीड्स को टारगेट करता है। जिम जाने वालों के लिए पोस्ट वर्कआउट रिकवरी और बिजी प्रोफेशनल्स के लिए ऑन द गो न्यूट्रिशन, और ये स्ट्रेटेजी काम भी कर रही है। 2023 तक फेयर लाइफ 34 मिलियन यूएस हाउस होल्ड तक पहुंच चुका है। मतलब हर 4 घर में से एक घर में फेयर लाइफ का प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इनोवेशन के साथ साथ फेयर लाइफ ने मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे भी काफी कमाल किया है। So now Coca-Cola is diversifying. It is ditching carbonation and moving towards cow milk. फेयर लाइफ ने अपने आप को एक प्रीमियम, हेल्दी और हाई क्वालिटी ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश किया है और ये बात हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स को बहुत पसंद आई। फेयर लाइफ ने हमेशा अपने मार्केटिंग कैंपेन्स में न्यूट्रिशन बेनिफिट्स और टेस्ट को हाईलाइट किया है। उन्होंने दिखाया है कि हेल्दी का मतलब बोरिंग नहीं होता और ये बात कंज्यूमर्स को कनेक्ट हुई है। फेयर लाइफ ने अपने प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड करते हुए योगनट और लाइट आइसक्रीम तक ले गया है, लेकिन हमेशा हाई प्रोटीन और लेस शुगर पे फोकस रखा है। लेकिन फेयर लाइफ की जर्नी बिल्कुल स्मूथ नहीं थी। उनके अर्ली एडवर्टीजमेंट के कैंपेन्स को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने उन एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स में वुमेन को सेक्सुअलाइज किया था। लेकिन फेयर लाइफ ने अपनी गलतियों से सीखा और अपने आप को एक हेल्दी और नेचुरल डेयरी प्रोडक्ट के ब्रांड के रूप में खुद को रिपोजिशन किया और अब वो एक प्रीमियम ब्रांड है जो हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर का ट्रस्ट जीत चुका है। और अब बात करते हैं फेयर लाइफ के रैपिड रिवेन्यू ग्रोथ की। दोस्तों, फेयर लाइफ सिर्फ 10 सालों में $1 बिलियन ब्रांड बन चुका है। 2020 में कोका कोला ने फेयर लाइफ के रिमेनिंग स्टेक को एक्वायर कर लिया और ये डील फेयर लाइफ के फ्यूचर को और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। फेयर लाइफ का सक्सेस कोका कोला के लिए एक गेम चेंजर है। फेयर लाइफ के हाई प्रोटीन डेयरी प्रोडक्ट ने कोका कोला के शुगरी ड्रिंक के सेल्स डिक्लाइन को ऑफसेट किया है। मतलब फेयर लाइफ ने कोका कोला को एक नया डायरेक्शन दिया है हेल्थ और वेलनेस की तरफ। और एक और इंटरेस्टिंग बात, फेयर लाइफ का ग्रोथ वेट लॉस ड्रग्स जैसे ओजेम्पिक के पॉपुलैरिटी के साथ भी कनेक्टेड है, क्योंकि जो लोग ये ड्रग लेते हैं उनको हाई प्रोटीन कंज्यूम करने की एडवाइस दी जाती है और फेयर लाइफ के कोर पावर प्रोटीन शेक इस डिमांड को परफेक्टली मीट करता है। मतलब फेयर लाइफ ने अपने आप को सही टाइम पे सही जगह स्टैब्लिश किया है। एक ब्रांड जो इनोवेशन और मार्केटिंग दम पर अपने $1 बिलियन के ड्रीम को अचीव कर गया। अब हम अगले चैप्टर पर चलते हैं जहां पे हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे कोका कोला ने फेयर लाइफ को एक्वायर किया और इस डील का फ्यूचर क्या है। तो वीडियो को अभी ही लाइक कर दो क्योंकि कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब बात करते हैं उस डील की जिसने फेयर लाइफ को कोका कोला के साथ जोड़ा। और ये डील सिर्फ एक एक्विजिशन नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक थी। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे कोका कोला ने फेयर लाइफ को एक्वायर किया और इस डील का फ्यूचर क्या है। कोका कोला जो अपने फिजी ड्रिंक के लिए फेमस है, अब हेल्थ और वेलनेस की दुनिया में भी अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है और इस विजन का एक बड़ा हिस्सा फेयर लाइफ का एक्विजिशन है। लेकिन ये डील सिर्फ हेल्थ ट्रेंड को फॉलो करने के लिए नहीं हुई। कोका कोला ने इस एक्विजिशन के पीछे कई सारे स्ट्रेटेजिक रीजन रखे हैं। कोका कोला के नॉर्थ अमेरिका प्रेसिडेंट जिम डिनकिंस के हिसाब से फेयर लाइफ कोका कोला के टोटल बेवरेज कंपनी बनाने के स्ट्रेटेजी का एक बड़ा हिस्सा है। मतलब अब कोका कोला सिर्फ एक सोडा नहीं बल्कि हर तरह के हेल्दी बेवरेजेस को ऑफर करना चाहता है। और फेयर लाइफ जो ऑलरेडी लैक्टोज फ्री और प्रोटीन रिच में एक लीडर है, इस स्ट्रेटेजी का एक परफेक्ट फिट है। फेयर लाइफ का एक्विजिशन कोका कोला को एक और एडवांटेज देता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कोका कोला का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और अब फेयर लाइफ के प्रोडक्ट्स इस नेटवर्क का फायदा उठा सकते हैं। मिनट मेड सिस्टम और कोका कोला के बोतल्स के थ्रू फेयर लाइफ अब हर कॉर्नर तक पहुंच सकता है और ये चीज फेयर लाइफ के लिए एक गेम चेंजर है। लेकिन दोस्तों, एक्विजिशन का सक्सेस सिर्फ डील साइन करना नहीं होता, उसे इंटीग्रेट करना और सिनर्जीज क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है और कोका कोला ने इस मामले में भी अपना होमवर्क किया है। फेयर लाइफ के प्रोडक्ट्स जैसे कोर पावर प्रोटीन शेक कंसिस्टेंटली डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहे हैं और अब कोका कोला के रिसोर्सेज के साथ फेयर लाइफ अपनी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। कोका कोला ने फेयर लाइफ के लिए नया प्रोडक्शन प्लांट वेबस्टर और न्यूयॉर्क में अनाउंस किए हैं, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ेगी। मतलब अब फेयर लाइफ और भी तेजी से ग्रो करेगा और ये सब सही टाइम पे हो रहा है क्योंकि प्रोटीन ड्रिंक्स और हेल्दी बेवरेज की डिमांड स्काई हाई है। फेयर लाइफ जो ऑलरेडी इस ट्रेंड का लीडर है, अब कोका कोला के साथ मिलकर और भी आगे बढ़ सकता है और ये सिनर्जी इफेक्ट कोका कोला के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन दोस्तों, फेयर लाइफ की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ रहा है और चैलेंजेस भी। ऑर्गेनिक वैली और होरिजन ऑर्गेनिक जैसे ब्रांड ने भी हाई प्रोटीन मिल्क प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जो फेयर लाइफ के मार्केट
मार्केट शेयर को चैलेंज कर रहे हैं। और सिर्फ कंपटीशन ही नहीं, कंज्यूमर प्रीफरेंस भी बड़ी तेजी से बदल रहा है। लोग सिर्फ हेल्दी प्रोडक्ट्स नहीं चाहते, बल्कि वो ये भी देख रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। फेयर लाइफ के पास्ट कंट्रोवर्सीज जैसे एनिमल वेलफेयर प्रैक्टिसेस को लेकर भी केयरफुल रहना होगा। ट्रस्ट मेंटेन करना और कंटिन्यूअस इनोवेशन करना फेयर लाइफ के फ्यूचर के लिए काफी जरूरी होगा। लेकिन फेयर लाइफ के पास एक एडवांटेज है, उसका हाई प्रोटीन कंटेंट जो वेट लॉस के ड्रग्स के साथ परफेक्टली मैच करता है। मतलब फेयर लाइफ के प्रोडक्ट्स की डिमांड और भी बढ़ने वाली है और कोका कोला के साथ मिलकर फेयर लाइफ इस डिमांड को और भी इफेक्टिवली मीट कर सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा कोका कोला और फेयर लाइफ की मर्जर की कहानी। एक एक्विजिशन जो सिर्फ एक डील नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है, जिससे कोका कोला ने अपने फ्यूचर को सिक्योर किया है। और फेयर लाइफ वो तो कोका कोला के साथ मिलकर और भी आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस एक शुरुआत है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपसे ऐसे बिजनेस के स्टडी मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।